नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर हाज़िर हुए हैं आपके पास एक और एपिसोड लेकर अपनी नामुमकिन खिलाफत द इम्पॉसिबल कैलिफेट सीरीज़ की। और आज हम एतराज़ नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। और एतराज़ नंबर 13 कुछ इस तरह है कि मुसलमानों को खिलाफत की नहीं बल्कि मुसलमानों को कुछ ऐसे इदारों की ज़रूरत है जैसे कि OIC या अरब लीग या और इस किस्म के इदारे या अंजुमनें जो कि दुनिया भर में बनाई जाती हैं। और फिर आगे चल के लोग कहते हैं कि देखें आप यूरोप का मॉडल देखें जिन्होंने कि यूरोपियन यूनियन बनाई और वो कितनी ताकतवर है और सारा इस तरीके से आर्ग्यू करते हैं। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है नंबर 1 कि मुसलमानों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हुक्म दिया है जो कि हमें तफरक़े से पाक रखना है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के ज़रिए वाज़ेह किया, जिसमें इतनी सख्त बात की गई कि इज़ा बुइया लिखलीफ़तैन फ़क़्तुलुल आखिरा मिनहुमा, कि अगर 2 खुलफ़ा को बैत दे दी जाए तो दूसरे वाले को कत्ल कर दिया जाए। यानी ये हमें अगर समझाने के लिए काफ़ी नहीं है कि मुसलमानों के ऐसा हो ही नहीं सकता कि मल्टीपल एंटिटीज़ हों और उनका आपस में एक इत्तेहाद हो जाए जिसमें कि वो एंटिटी अपनी सॉवरेनिटी, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म पे आके वो बातें करने के लिए, गपशप करने के लिए वो एक बन जाए। तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं वाज़े नहीं कर पाया तो मैं आपको समझा दूं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें वहदत की बात कर रहे हैं, इत्तेहाद की बात नहीं कर रहे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कह रहे हैं कि हमने कोई इलामती इत्तेहाद नहीं करना। ये कोई सिंबलिज़म नहीं है इस्लाम के अंदर कि जी हम जो है ना बस एक हो गए और हम खड़े हो गए और हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और ऐसा नहीं। यहाँ पे असल में मुसलमानों के एक लीडर की बात हो रही है, एक फ़ौज की बात हो रही है, एक जंग की बात हो रही है, एक ज़मीन की बात हो रही है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो कि हमें ये चीज़ इस तरीके से इन अल्फाज में बयान करती है। तो मुसलमान जो हैं वो जब इस तरीके से यूनाइट होते हैं, जिसको मैं एक यूनियन कहूँगा, जिसको एक इत्तेहाद कहेंगे या एक अंजुमन कहेंगे ममालिक की, जब ऐसा होता है तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप जाते हैं और लेट्स से पाकिस्तान OIC का मेंबर है, तो पाकिस्तान जाकर वहाँ पे किसके मफाद की बात करेगा? थोड़ी देर के लिए सोचिए। क्या पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की रियासत के मफाद की बात करेगा या उम्मत के मफाद की बात करेगा? ये ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अपने मफाद की बात करेगा। अब आप सोचें कि अगर 57 मुल्क एक टेबल पर बैठ जाते हैं और कोई बहुत बड़ा मसला है और हर कोई अपने मफाद को देख रहा है, और आपने बहुत दफ़ा हमारे लीडरान से गज़ा के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात सुन ली है कि वो कहते हैं जी हम जो है ना अपने कौमी मफाद को देखेंगे, कौमी मफाद में जो बेहतर होगा। और ये सिर्फ हम तो अपने वालों से सुनते हैं, हर मुल्क के अंदर यही बीन बजाया जा रहा है कि जी हम अपने कौमी मफाद को देखेंगे। तो जब सब अपने कौमी मफाद को देखेंगे तो उम्मत का मफाद तो कोई भी नहीं देखेगा। ये फ़र्क है खिलाफत का और ये फ़र्क है OIC और अरब लीग का। तो आप समझ जाएं कि इस तरह के मॉडल जो है ना वो काम नहीं करते, और ये मॉडल्स असल में हमारी फ़िक्री असास से जन्म भी नहीं ले रहे। अगर आप देखें तो अरब लीग जो है वो तो असल में साइक्स और पिकेट ने जो लकीरें लगाई, जो डिवाइड किया अरब लैंड्स को, उसके नतीजे में वो निकला। और वो इसलिए निकला कि उस वक्त वो नई नई रियासतें थी, तो उन्होंने कहा कि चलो जी हम इकट्ठे हो के कुछ चीज़ों को डिस्कस करें और देखें कि हमने इस इलाके को कैसे चलाना है। तो वो असल में बरतानिया का ही एक प्रोजेक्ट था। तो जब भी ऐसी कोई रियासत होगी तो उसको तकसीम करना, जब भी कोई ऐसा यूनियन होगा तो उसको तकसीम करना, उसको लालच देना, उसको ख़रीदना, उसके किसी एक दूसरे के रूलर्स को आपस में लड़वाना, ये हमेशा बहुत आसान रहेगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि ये असल में ये कहना कि जी हमने एक इत्तेहाद बना दिया, इससे वो चीज़ नहीं बनती है। आप हमेशा फिर भी डिवाइडेड ही रहते हैं, आप हमेशा फिर भी अपने बारे में सोच रहे होते हैं और जिसके आप असल में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसके बारे में सोच रहे होते हैं, ना कि आप उम्मत के बारे में सोच रहे हैं। और खिलाफा जो है और खलीफा जो है तो उम्मत की ढाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बजा फरमाया कि इन्नमल इमामु जुन्ना युकातिलु मिन वराए व युत्तका बिह। तो ये बड़ा उन्होंने क्लियर कह दिया कि ये तो उम्मत की ढाल है। तो ये पाकिस्तान की ढाल नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की ढाल नहीं है, ये मिस्र की, तुर्की की ढाल नहीं है, बल्कि ये उम्मत की ढाल है। और हमें मानना पड़ेगा कि इस वक्त उम्मत की ये ढाल नहीं है। और जब तक हम इन ममालिक को वापस खिलाफत में ढाल नहीं देते तब तक ये उम्मत की ढाल नहीं बनेंगे। तो हमें इन सब को एक करना होगा, इन सब को अपने झंडे, अपने तराने,
اپنی اپنی جو بارڈرز ہیں، اپنی اپنی جو یہ آئیڈینٹیٹیز ہیں، یہ ختم کر کے ایک کلمہ توحید کی جو وحدت ہے اور کلمہ توحید کی جو ایک نشانی ہے اور علامت، اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، وہ ہماری اصل آئیڈینٹیٹی ہے۔ یہ وہ آئیڈینٹیٹیز ہیں جو کہ ہمیں انگریزوں نے دی ہیں، استعمار نے دی ہیں، کولونیلسٹ نے جاتے جاتے دی ہیں، اور یہ ہمارے دماغ کے اوپر ایسی سوار کر دی ہیں اور بڑے طریقے سے کی ہیں۔ کریکولم کے ذریعے کی ہیں، تہواروں کے ذریعے کی ہیں، چھٹیوں کے ذریعے کی ہیں، کرکٹ کے ذریعے کی ہیں۔ ہر وہ چیز جہاں پہ آپ کو سکھایا گیا کہ اس اپنے پرچم کو گلے سے لگانا ہے، اور یہ سکھایا گیا کہ یہ پرچم جو ہے نا، اس کے لیے جان بھی دینی ہے اور اس کے لیے مر جانا ہے، یعنی جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کہہ رہے ہیں، بدبودار کہہ رہے ہیں، ہمیں بار بار یہ سکھایا گیا کہ اس سے جو ہے نا ہم نے لپٹے رہنا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ اس کو ریورس کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس میں آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ یہ کتنا بڑا پرابلم ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، اپنی فیملیز میں شیئر کریں اور اس ڈسکشن کو جنریٹ کریں کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ اعتراض کتنا بوسیدہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔